ब्रिक्स की 16वीं समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है। रशिया की थर्ड कैपिटल कहे जाने वाले कजान शहर में रशियंस ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। रशियन रोल्स रॉयस में बैठ के पीएम मोदी ब्रिक्स वेन्यू पहुंचे, जहां रशियंस ने हरे कृष्णा गाकर मोदी का वेलकम किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वहीं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मोदी को गले लगाकर स्वागत किया। मीटिंग में पुतिन ने कहा कि हमारे रिलेशन इतने अच्छे हैं कि हमारी बात समझने के लिए आपको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने शांति स्थापित करने की बात कही है। जी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। इसी के साथ इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट भी सॉल्व होता नजर आ रहा है, जिसके लिए पीएम और चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग की बात हुई। चाइना पर भरोसा करना काफी मुश्किल काम हो सकता है, पर फिलहाल के लिए मैटर सॉल्व हो गया है। इसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से दी गई है, जिसमें कहा गया कि गलवान वैली और एलएसी पर इंडियन आर्मी पहले की तरह दोबारा पेट्रोलिंग शुरू करेगी। ये बात एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने पहले ही कही थी। Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. ब्रिक्स समिट से वेस्ट वर्ल्ड को एक बड़ा झटका लगा है, जहां एक तरफ कनाडा इंडिया को G7 से बाहर करने की धमकी दे रहा है और रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमीज एक साथ खड़ी हैं। रशिया के ऊपर लगे सैंक्शंस की वजह से ब्रिक्स समिट में कोक और पेप्सी की जगह रशियन ड्रिंक्स पिलाई जा रही हैं। वेस्ट वर्ल्ड के खिलाफ इस मीटिंग में काफी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इंडिया रशिया के बीच रुपए में लेन देन की बात पहले ही चल रही है। समिट में मल्टी करेंसी ब्रिक्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और ब्रिक्स पे जैसे इनिशिएटिव्स पर बात हो सकती है।